हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट थर्ड का वन शॉट लेक्चर, राइट। आज के इस लेक्चर में क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विसेज एंड स्टोरेज का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर मैंने कवर करा दिए हैं। लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर से लेकर के क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स तक के सारे टॉपिक्स कवर हैं, राइट। कुछ बचा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर अभी तक आपने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड का वन शॉट कवर नहीं किया है क्लाउड कंप्यूटिंग का, और अदर सब्जेक्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, देन आप जाके प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बता दिया करो कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, राइट। चलो अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड, और एक थोड़ा सा मैं आपको एक फ्लो बिल्ड कर देता हूँ जिससे समझ में आए चीजें, ठीक है। अगर देखो सीक्वेंस से पढ़ोगे, यूनिट बाय यूनिट पढ़ोगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में हमने समझ लिया कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज थे। देन उसके बाद क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज हमने यूनिट सेकंड में पढ़ा, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चुअलाइजेशन बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे समझ लिया था, ठीक है। देन अभी हमें यहाँ पे समझना है उसी उसी के बारे में कि क्लाउड का आर्किटेक्चर क्या होता है, जो डेटा हमारा क्लाउड पे स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, लाइक AWS S3 क्या होता है, राइट। और जो क्लाउड के कुछ सर्विसेज मॉडल्स की मैं बात करूँ, लाइक आपका IaaS करके होता है, राइट, SaaS करके होता है, तो ये सब यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी स्टार्टिंग में ही दे दे रहा हूँ, तो अच्छे से आपको समझना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, ओके। सो ये रहा आपका यूनिट क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विस एंड स्टोरेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो भैया पहले ही हमारा कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्लाउड आर्किटेक्चर होता क्या है, ठीक है। हमेशा की तरह बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो क्लाउड आर्किटेक्चर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड आर्किटेक्चर। सबसे पहले तो आर्किटेक्चर का तो मतलब आपको समझ में आता ही होगा कि आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज का एक डिजाइन ब्लूप्रिंट तैयार करना, राइट, एक ढांचा तैयार करना, उसी को हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्लाउड का भी आर्किटेक्चर बनाया जाता है, देखो लिखा है साफ साफ पे, समझते हैं। क्लाउड आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब होता है डिजाइन करना, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली एक स्ट्रक्चर, ओके। जस्ट लाइक अ हाउस हैज अ फाउंडेशन, walls, rooms and roof, cloud has a different layer that works together। सिंपल, जैसे घर बनता है तो घर बनने के पीछे काफी सारे लेयर्स होते हैं, काफी सारा उसका आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता है, सिंपल। उसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग को भी पॉसिबल जो करता है वो उसका आर्किटेक्चर होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं जो हमें इस यूनिट में कंप्लीट पढ़ना है। सो दीज लेयर्स मेक्स इट इजी टू स्टोर डेटा, जैसे डेटा हमारा स्टोर हो पाता है, एप्लीकेशन रन करता है, प्रोवाइड सर्वर सर्विसेज टू द यूजर्स। सो ये अगर इन शॉर्ट बात करें, क्लाउड आर्किटेक्चर इज अ की एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग इन द क्लाउड। इट रेफर्स टू द लेआउट एंड कनेक्ट्स ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। गॉट इट। सो ये हो गया। तो पढ़ सकते हो, डेफिनेशन और भी लिखा हुआ है, राइट। क्लाउड आर्किटेक्चर डिक्टेट्स हाउ कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड सो दैट यू कैन पूल, शेयर एंड स्केल रिसोर्सेज ओवर अ नेटवर्क। ओवरऑल जस्ट आपको याद रखना है, क्लाउड आर्किटेक्चर जस्ट मीन्स डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, नथिंग, बस यही है आपका, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ओके। सो आई थिंक आपको क्लाउड आर्किटेक्चर समझ में आ गया, ठीक है। अभी बात करते हैं लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होता है, ठीक है। सिंपल क्लाउड आर्किटेक्चर तो ये होता है, लेकिन जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो पॉसिबल है, जो जिसमें आप डेटा स्टोर कर पाते हो क्लाउड में, वो जो आर्किटेक्चर फॉलो करता है वो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। जैसे केक जो बनता है, राइट, केक आप खाते हो, केक क्या होता है, उसका भी एक आर्किटेक्चर है बेसिकली, उसका मतलब कि बॉटम लेयर फिर उसका टॉप लेयर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो वो भी एक लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है, राइट, केक को अगर बनाना है देन, ओके। उसी तरीके से क्लाउड आर्किटेक्चर को भी अगर डिजाइन करना है तो हम लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्लाउड इज बिल्ट इन लेयर्स, ओके। क्लाउड आपका लेयर बाय लेयर वहां पे बनता है, राइट। उसके सर्विसेज जो आप यूज करते हो वो कुछ लेयर के फॉर्मेट में ही काम कर रहे होते हैं। ईच लेयर हैज इट्स ओन जॉब एंड टुगेदर दे मेक क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल। जब वो सारे लेयर्स काम करते हैं, जैसे केक के जो बॉटम लेयर हो गया, फिर उसके ऊपर जो एक लेयर लगी होती है, टॉप लेयर लगी होती है, जब वो आपस में जब बनाया जाता है देन आप केक को एंजॉय कर पाते हो। सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे क्लाउड का भी सीन है। सो इसे आप प्लीज रीड करना, एग्जांपल बहुत इजी है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन यहाँ पे, इसमें पहला ही हमारे पास लेयर है फिजिकल लेयर, राइट। पहला ही हमारे पास यहाँ पे लेयर है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब ये आपका फाउंडेशनल लेयर आप बोल सकते हो, फाउंडेशन लेयर होता है,
राइट? जहाँ पे बिना इसके आपका बिल्कुल क्लाउड आर्किटेक्चर डिज़ाइन ही नहीं हो सकता, क्लाउड आपका काम ही नहीं कर सकता, ठीक है? तो यही है सिंपल, ये तो वही बात हो गई, लाइक आपको घर बनाना है और घर का फाउंडेशन ही आपका तैयार नहीं है, राइट? तो वही फाउंडेशन को ही यहाँ पे हम फाउंडेशन लेयर कह रहे हैं, बिना फाउंडेशन के घर नहीं तैयार हो सकता। उसी तरीके से फिजिकल लेयर के आपका क्लाउड तैयार नहीं हो सकता, क्लाउड के सर्विसेज आप यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द क्लाउड। ओके, लिखा है यहाँ पे, इट इंक्लूड सर्वर, हार्ड डिस्क, नेटवर्क्स, केबल्स, स्विचेस, राउटर्स, डेटा सेंटर जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। सो बेसिकली यू कैन से इट इज द बैकबोन ऑफ द क्लाउड। ओके, सो यही है, जैसे द ह्यूज अमेजोन डेटा सेंटर वेयर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स आर स्टोर्ड, राइट? तो वो आपका क्या होता है, एक फिजिकल लेयर ही आपका फिजिकल लेयर में ही वो काम कर रहा होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ये फिजिकल लेयर आपका क्या है। दूसरा हमारे पास होता है वर्चुअल लेयर, एंड वर्चुअल लेयर इज सिंपल, यू कैन से इट इज अ मैजिकल लेयर, राइट? मैजिक लेयर। सो इसे देख लेते हैं। द फिजिकल हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू वर्चुअल मशीन। वर्चुअलाइजेशन में हमने यही देखा था कि जो हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर होता है उसको हम विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअलाइजेशन उसे वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड करते हैं। देखो लिखा भी है यूजिंग वर्चुअलाइजेशन, इसीलिए बोला कि पीछे यूनिट पढ़े रहोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सो यही है, इसमें वर्चुअल लेयर में क्या होता है, दिस लेयर मेक्स वन बिग सर्वर एक्ट्स लाइक मैनी स्मॉल सर्वर। जो वहां पे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो मेन फिजिकल जो हमारे पास सर्वर है उसको हम फर्दर वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में। तो वो सब कहाँ हो रहा होगा, वो सब चीज कहाँ हो रहा होगा, वर्चुअल लेयर के अंदर। ठीक है, सो इससे क्या होता है, हेल्प्स इन स्केलेबिलिटी, इंक्रीज कैपेसिटी एनी टाइम एंड एफिशिएंसी, यूज ऑल रिसोर्स प्रॉपरली। सो वर्चुअल लेयर यही होता है। लाइक इसमें बात करें AWS EC2 इंस्टेंसेस, लाइक वन सर्वर कैन रन मैनी वर्चुअल कंप्यूटर, तो ये वर्चुअल लेयर के अंदर ही होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि बेसिकली एक आर्किटेक्चर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग को पॉसिबल बनाता है। हर लेयर का अपना अपना काम होता है। जैसे वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि डिवाइड होगा, वो वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल लेयर की हेल्प से हो रहा होता है। ठीक है, तो यही है, सबका अपना अपना यहाँ पे काम है बेसिकली। सो तीसरा हमारे पास है कंट्रोल लेयर। कंट्रोल लेयर यू कैन से इट इज अ, नाम से क्लियर हो रहा है, कंट्रोल लेयर जो कंट्रोल कर रहा होगा किसी भी चीज को, तो यू कैन से इट इज अ मैनेजर लेयर, सॉरी, राइट? तो ये हो गया। So this layer manages and monitors everything. It decides how much CPU, memory, storage each user gets, security, performance, overall एक प्रॉपर सब चीज मैनेज करके रखता है आपका ये कंट्रोल लेयर। ठीक है, जस्ट आपको ये जो लेयर के नाम है ना, ये आपको यहाँ पे याद करके रखने हैं, देन आप बहुत सारा कहानी आप लिख ही लोगे। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल लेयर, राइट? एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर फोर्थ हमारे पास यहाँ पे है सर्विस लेयर। व्हाट इज सर्विस लेयर? सर्विस लेयर को आप बोल सकते हो यूजर लेयर, जो यूजर को क्या करता है, सर्विसेज बिल्कुल प्रोवाइड करता है, जैसे यूजर इंटरेक्ट करता है, राइट? सो दिस इज द लेयर दैट यूजर इंटरेक्ट विद इट। ओके, सो इट प्रोवाइड सर्विसेज इन थ्री कैटेगरीज, राइट? तीन कैटेगरीज में सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा होता है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, दूसरा आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, राइट? इन तीनों में से एक ना एक सर्विसेज अगर आप क्लाउड यूज करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारे में से आपका एक ना एक वहाँ पे सर्विसेज आप यूज कर रहे होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखो ये इन डिटेल आगे भी आने वाला है, वहां पे समझेंगे, बस यहाँ पे आप एज अ पॉइंट यहाँ पे याद रखो। ठीक है, इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में इसमें जो रॉ कंप्यूटिंग आपके रिसोर्सेज होते हैं, लाइक सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, वो इसमें आपके यहाँ पे मिल रहे होते हैं। ठीक है, लाइक AWS EC2 गूगल कंप्यूट इंजन, ये हो गया आपका। ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन, यू डोंट मैनेज सर्वर, जस्ट फोकस ऑन योर एप्लीकेशंस, राइट? यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपको पूरा कंट्रोल होता है, आपके पूरे सर्विस, आपका जो भी आपको सर्विस वहाँ पे मिल रहा होता है, पूरा आपका कंट्रोल होता है इस पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको खाली बेसिकली आपको एक एज अ प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है जिसको आप यूज करते हो, आपको वहाँ पे कुछ मैनेज नहीं करना होता है, राइट? आपको बस खाली अपने एप्लीकेशन पे काम करना है, और उसके सर्वर को कैसे मैनेज करना है ये सब यहाँ पे आपको नहीं देखना होता है। ये क्लियर होगा आगे आगे, इसी में हमें पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, इसमें बस एज अ पॉइंट आपको याद रखना है कि सर्विस लेयर में आपके ये सारे सर्विस लेयर के अंदर काम होते हैं। तीसरा हमारे पास यहाँ पे है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, राइट? ये है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट, यू जस्ट लॉग इन एंड यूज, फिर उसे आप यूज करिए सिंपल लॉग इन करके। तो ये है सिंपल, अभी जस्ट इसे आप पॉइंट बस याद रखना,
IaaS करके कुछ है, PaaS करके कुछ है, SaaS करके कुछ है, ठीक है। और आगे भी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन डिटेल आगे है, इसलिए यहाँ पे क्या ही आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बना देना है सर्विस लेयर के अंदर बेसिकली। सॉरी, ये जो लेयर्ड आर्किटेक्चर हम यहाँ पे समझ रहे थे ना, लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन में, तो पहले तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है सर्विस लेयर के अंदर। देखो तीन आपके सर्विसेज हैं, कंट्रोल लेयर है, वर्चुअल लेयर है, फिजिकल लेयर है। डन। तो ये हो गया आपका लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन। इतने सारे लेयर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और सब सारे लेयर अपने अपने स्पेसिफिक जॉब के लिए बने हुए हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, ये लेयर्ड वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स अभी आपको मिलेगा, मैं मेंशन कर दूंगा, बट इसमें नहीं मेंशन है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है निस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर। ओके, इसे आओ समझते हैं। ये भैया निस्ट का क्या मतलब है, निस्ट क्या आ गया, ठीक है। निस्ट एक शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो इसे आओ यहाँ पे समझते हैं। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है ना, निस्ट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉडल तैयार किया। समझ पा रहे हो, इन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉडल तैयार किया जो बताता है कि कैसे, मतलब मेन मेन क्या रोल होते हैं, क्या मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। राइट, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हु डज व्हाट इन द क्लाउड। लाइक ये वही हो गया बेसिकली। जैसे कॉलेजेस में क्या होता है कि एक डायरेक्टर्स होते हैं जो सभी को बताते हैं, एक स्टैंडर्ड मॉडल वो क्रिएट करते हैं जो बता रहे होते हैं कि कॉलेज में कैसे कौन क्या रोल किनको मिलने वाला है, ठीक है। तो उसी तरीके से निस्ट भी एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉडल तैयार कर दिया। और वो मॉडल बताता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है। राइट, क्लाउड कंज्यूमर का रोल क्या होता है, क्लाउड ऑडिटर का रोल क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर का रोल क्या होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं क्लाउड प्रोवाइडर अब क्लाउड कंज्यूमर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, तो सबका अलग अलग रोल है, ठीक है। तो वो रोल एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, उस स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना होता है। सो देयर आर 5 मेन रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्लाउड कंज्यूमर, क्लाउड प्रोवाइडर, ये है यहाँ पे डायग्राम बनाना। अब इसको वन बाय वन जस्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन। राइट, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। पहला पहला है आपका क्लाउड कंज्यूमर। क्लाउड कंज्यूमर मतलब जो क्लाउड के सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा हो, यूज कर रहा हो, बेसिकली द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस द क्लाउड सर्विसेज। ओके, सो यही होता है आपका क्लाउड कंज्यूमर, लाइक यू एंड मी। राइट, तो ये है आपका। आप यूज करते हो गूगल ड्राइव, यस यू आर क्लाउड कंज्यूमर। ओके, डेवलपर यूजिंग हेरोकू करके एक सर्विसेज होता है, उसे यूज करता है, तो वो भी एक आपका क्या हो जाएगा, क्लाउड। जो जो यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज को यूज करता है, दे आर क्लाउड कंज्यूमर। ओके, नाउ क्लाउड प्रोवाइडर, गूगल ड्राइव आप यूज करते हो, बट कोई ना कोई तो गूगल ड्राइव प्रोवाइड कर रहा होगा आपको, लाइक गूगल का ही प्रोडक्ट है गूगल ड्राइव, राइट। तो yes, they are cloud provider, they are cloud owner basically. So the company that owns and manage the cloud infrastructures, they are cloud provider. Okay, so they provide computing, storage and services to the consumer, like Amazon, AWS, Google का ही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपके क्लाउड कंज्यूमर एंड क्लाउड प्रोवाइडर हमने यहाँ पे समझ लिए, ठीक है। डिटेल से देखो, बिल्कुल लिखना, 7 मार्क्स में आएगा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं बताना आपको, ठीक है। चलिए अभी क्लाउड ब्रोकर भी समझ लेते हैं। राइट, क्लाउड ब्रोकर मीन्स इट इज अ मिडिल मैन बेसिकली। राइट, तो ये आपके क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर के बीच में काम करते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ये इस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। राइट, क्लाउड ब्रोकर का ऐसे आप बोल सकते हो, लाइक यूट्यूब का एग्जांपल ले सकते हो। राइट, जैसे आप क्या करते हो, आप यूट्यूब को यूज करते हो एज अ यूजर, राइट, एंड एज अ पब्लिशर। राइट, मैं यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश करता हूँ, और बीच में कौन है, बीच में यूट्यूब है। यूट्यूब के माध्यम से ही तो ये चीजें हो पा रही है, आप वीडियो अभी देख पा रहे हो, ठीक है। तो यूट्यूब हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोकर हो जाएगा, ठीक है, जो मैनेज, जो एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, किसके किसके बीच में, आपके और हमारे बीच में। राइट, सो यहाँ पे बट ऐसा एग्जांपल लो, क्लाउड ब्रोकर यहाँ पे है, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर के बीच में काम कर रहा होगा। हेल्प्स कंज्यूमर चूज द बेस्ट सर्विस, मैनेज मल्टीपल प्रोवाइडर्स एंड मे ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज लाइक बिलिंग और सिक्योरिटी। राइट, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि बेसिकली ये एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पे क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम समझ रहे थे क्लाउड ब्रोकर के बारे में, ठीक है। तो एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लाउड ऑडिटर। राइट, क्लाउड ऑडिटर नाम से क्लियर हो रहा है, ऑडिट करना, चेक करना किसी चीज को। राइट, इंस्पेक्टर भी इसे आप बोल सकते हो, क्लाउड इंस्पेक्टर। ओके,
सो लिखा है एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनर हु चेक्स द क्लाउड सर्विसेज फॉर सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड some compliances rules regulations ensure the provider is trustworthy or not, right? Third party security auditors that certified uh, AWS for GDPR रूल होता है ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, कहने का मतलब है क्लाउड को ऑडिट करते रहना कि उसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंपल, राइट। तो ये एक हमारा इनका एक अलग रोल हो जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, ये मत भूलना, यहाँ पे हम सिंपल पढ़ रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं जो ये बनाया गया है, क्लाउड कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है क्लाउड कैरियर, नाम से क्लियर हो रहा है, क्लाउड को कैरी करके ले जाए, मतलब ट्रांसपोर्टर आप बोल सकते हो, द नेटवर्क प्रोवाइडर दैट डिलीवर्स क्लाउड सर्विसेज। अब भैया क्लाउड सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, क्या बिना इंटरनेट के आप क्लाउड सर्विसेज यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे। गूगल ड्राइव पे कुछ डाउनलोड करना है तो इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। तो बस वही है क्लाउड कैरियर, ट्रांसपोर्टर, राइट, जिसकी हेल्प से आप सर्विसेज को यूज कर पाते हो एक्चुअली। सो द इंटरनेट और योर टेलीकॉम कंपनी इज अ क्लाउड कैरियर, ओके, एयरटेल, जियो एंड द मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, तो ये सब आपके क्लाउड कैरियर्स होते हैं, ओके। अगर आपको थोड़ा एनोलॉजी में अच्छे से याद रखना हो तो ये रीड कर लेना, कभी भूलोगे ही नहीं, राइट। सो थिंक ऑफ क्लाउड एज एन ऑनलाइन शॉपिंग मॉल की तरह आप समझ सकते हो। क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर को आप इमेजिन करो कोई मॉल का ऑनर है, राइट, जो पूरे मॉल में जो दुकान होते हैं, मतलब शॉप्स जो होते हैं, उसको रन कर रहा होता है क्लाउड कंज्यूमर, द कस्टमर जो प्रोडक्ट बाय करते हैं, ब्रोकर जो शॉपिंग असिस्टेंट होता है जो गाइड करता है ये खरीदना है वो खरीदना है, राइट। और क्लाउड ऑडिटर वहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी इंस्पेक्टर वहाँ पे होता है जो क्वालिटी को देखभाल कर रहा होता है, तो रिलेट कर सकते हो कहने का मतलब है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ताकि यहाँ पे ये चीज अगर आप रिमेम्बर कर पाते हो तो चीजें ऑटोमेटिक याद आ जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कि हमने देख लिया निस्ट क्लाउड जो है आपका रेफरेंस आर्किटेक्चर क्या होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, कुछ चैलेंजेस हैं, राइट। जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग, कहने का मतलब है जब भी हम क्लाउड सिस्टम को डिजाइन करते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो बस वही सारे हमें यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ने हैं और जस्ट पॉइंट याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। पहला हमारे पास है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सो डेटा इज स्टोर्ड ऑन द रिमोट सर्वर, नॉट ऑन योर ओन कंप्यूटर। सिंपल सी बात है, डेटा आपका क्लाउड पे स्टोर होता है, ऑन द रिमोट सर्वर उस पे स्टोर होता है, तो भैया एक रिस्क होता है हैक हो जाने का। हालांकि काफी सिक्योर होता है क्लाउड पे डेटा, बट फिर भी 100% कुछ भी आपका सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। इफ अ हैकर गेट्स इनटू योर AWS, सो दे कैन स्टील सेंसिटिव company data, okay। security and privacy one of the main challenges in the cloud computing, right। so performance and reliability, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, 7 मार्क्स के लिए। परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी भी है, क्लाउड सर्विसेज डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट, यस, राइट, ये डिपेंड करता है इंटरनेट, इंटरनेट होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। पोर्टेबिलिटी एंड इंट्रोपरेबिलिटी भी यहाँ पे है। पोर्टेबिलिटी का मतलब कैन आई मूव माई एप्स डेटा फ्रॉम AWS टू गूगल क्लाउड इजिली और नॉट, राइट, ये भी एक है, चैलेंजेस ही है। इंट्रोपरेबिलिटी कैन डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज वर्क्स टुगेदर स्मूथली, इट मीन्स यहाँ पे पोर्टेबिलिटी एंड इंट्रोपरेबिलिटी भी यहाँ पे वन ऑफ द चैलेंजेस यहाँ पे होता है कि इस तरीके से क्लाउड आर्किटेक्चर को हमें डिजाइन करना है ताकि वो पोर्टेबल भी हो और इंट्रोपरेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए, राइट, कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाउड सर्विसेज है वो आपस में काम कर सके, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करने के बाद, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कॉस्ट मैनेजमेंट का। ये भी एक चैलेंज होता है कि क्लाउड सीम्स चीप एट फर्स्ट बट कॉस्ट कैन ग्रो क्विकली इफ नॉट मॉनिटर्ड प्रॉपरली। पे पर यूज मॉडल में लीड टू अनएक्सपेक्टेड हाई बिल्स ऑल्सो। तो कॉस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द चैलेंजेस। स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, राइट। तो इलास्टिसिटी क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो एक स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी भी हमारा यहाँ पे एक दिक्कत होता है, चैलेंजेस होता है। क्लाउड शुड स्केल अप और डाउन ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन our demand. So designing apps that can handle sudden spikes in traffic is a challenge also. तो scalability and elasticity भी है, availability and disaster recovery भी है। क्लाउड हमेशा आपका 24 घंटे 7 दिन आपके अवेलेबल होने चाहिए। नीड्स बैकअप एंड रिकवरी प्लान्स फॉर नेचुरल डिजास्टर और साइबर अटैक्स। ओवरऑल यहाँ पे बात करें, ये सारे आपके क्या हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको पॉइंट बस याद रखना। सिक्योरिटी, प्राइवेसी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, देन आप यहाँ पे इन डिटेल आप लिख सकते हो।
ठीक है। अभी बात करते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स मॉडल के बारे में, राइट। तो एक सेकेंड, अभी हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। ओके, देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, राइट। क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स मॉडल क्या होता है, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। सो डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब क्या होता है, हाउ द क्लाउड इज सेटअप एंड हु कैन यूज इट, राइट। डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब होता है कि क्लाउड आपका कैसे सेटअप किया गया है, राइट। मतलब किस टाइप का सेटअप वहाँ पे किया गया है, क्या आपका वो पब्लिक क्लाउड है, क्या वो प्राइवेट क्लाउड है, या हाइब्रिड है, या कम्युनिटी है, या मल्टी है। तो इतने सारे टाइप्स के आपके क्लाउड मॉडल आपके होते हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल पूछा जाए तो ये चार आपको यहाँ पे, सॉरी ये 5 आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है, पब्लिक क्लाउड, राइट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, पब्लिक क्लाउड बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड दैट इज ओपन फॉर एवरीवन ऑन द इंटरनेट. The cloud is owned and managed by a cloud service provider like AWS, Azure, Google Cloud. So users rent resources like servers, storage, or applications instead of owning them, right. Payment is usually pay as you go like electricity bill. तो पब्लिक क्लाउड यही आपका होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है बेसिकली। और यहाँ पे यूजर्स अपने सर्विसेज को, अपने सर्वर को, अपने स्टोरेज को बेसिकली यहाँ पे रेंट करते हैं, और जितना वो यूज करेंगे उतना वो यहाँ पे पे करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ क्लाउड इज बेसिकली ओपन फॉर एवरीवन, राइट। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ये होता है पब्लिक क्लाउड है तो बेसिकली कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। ये होता है आपका पब्लिक क्लाउड। देन कैसे ये काम करता है इसे अगर देख लें, तो यहाँ पे क्या है, पहला आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो आपको क्या करते हैं, सिंपल जो सर्वर को बेसिकली जो डेटा सेंटर ऑन करते हैं, जहाँ पे सारा आपका डेटा स्टोर होता है। और जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में मेंशन किया गया, यही डायग्राम को आपको बनाना है और इसी को जस्ट एक्सप्लेन कर देना अगर इसकी वर्किंग आपसे पूछ ली जाती है तो, राइट। ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे है जो सर्वर को ऑन कर रहा है, जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होगा, डेटा सेंटर सर्विसेज हो गए आपके, ठीक है। और एंटरप्राइज पी एंड क्यू जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जस्ट यू कैन से इट इज अ यूजर्स डिफरेंट कंपनीज जो दैट बोथ यूजेस द सेम पब्लिक क्लाउड। ये क्या है, इंटरप्राइज कोई पी है, इंटरप्राइज कोई क्यू है, दोनों सेम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को ही यूज कर रहे हैं। सो दिस इज पब्लिक क्लाउड जो कोई भी इसे यूज कर रहा है, राइट। और यहाँ पे एक यूजर आर भी है, वो भी इसी को ही यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है क्लाउड को, ठीक है। सेम क्लाउड यहाँ पे देखो शेयर है बिटवीन मल्टीपल, बोल सकते हैं एंटिटी के बीच में। सो ऑल ऑफ देम शेयर द सेम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बट देयर डेटा रिमेन सेपरेट एंड सिक्योर। ऐसा नहीं होगा कि इंटरप्राइज पी का जो डेटा है यहाँ पे स्टोर है। अब जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे सिंपल, गूगल ड्राइव आप भी यूज करते हो और मैं भी यूज करता हूँ। गूगल ड्राइव पे मेरा डेटा, मेरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट स्टोर है, आपके गूगल ड्राइव पे आपका है, शेयर सेम है। तो वो क्या है, पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मेरा एक्सेस कर लोगे मैं आपको एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। तो यही है फीचर्स ऑफ पब्लिक क्लाउड अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, देख ही लिया। ऑन डिमांड रिसोर्सेज होता है, जब भी आपको अपना वहाँ पे ओपन करना है ड्राइव को, दिन ओपन कर सकते हो। कॉस्ट बहुत कम, नो नीड टू बाय हार्डवेयर बेसिकली, सो एक्सेसिबल एनीवेयर होता है। तो ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, राइट। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं दूसरा, एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जांपल वगैरह यहाँ पे इसे रीड तो कर ही लोगे, राइट। इसमें क्या ही बताना अभी है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल एडब्ल्यूएस मैंने आपको बताया, राइट। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सब आपके पब्लिक क्लाउड के ही एग्जांपल होते हैं। और स्केलेबल है, रिलायबल है, राइट। और लेस कंट्रोल होता है इस पे, क्योंकि हम कोई सर्वर तो ऑन कर नहीं रहे हैं, जस्ट हम उसे यूज कर रहे हैं उस पब्लिक क्लाउड को, ठीक है। तो यस, एडवांटेज डिसएडवांटेज रीड कर लेना, नोट्स आपके पास रहेगा ही, ओके। अभी बात करते हैं दूसरा, प्राइवेट क्लाउड के बारे में। व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड था तो शेयर्ड था अमंग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, सिंपल लिखा है, प्राइवेट क्लाउड इज यूज्ड बाय ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नॉट शेयर्ड जस्ट लाइक जैसे वहां पे हो रहा था पब्लिक क्लाउड में, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, कैन बी होस्टेड ऑन प्रेमिसेस लाइक इनसाइड कंपनी ऑन डेटा सेंटर। ये कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑन कर रही होगी इस क्लाउड को, बाय अ थर्ड पार्टी वेंडर बट स्टिल डेडिकेटेड ओनली टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। इट गिव्स मोर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी बट इट इज कॉस्टली, राइट। बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक बेसिकली वहाँ पे क्लाउड, बोल सकते हो क्लाउड स्टोरेज वहाँ पे होगा, राइट। तो
कॉस्टली होगा। हाउ इट वर्क्स यहाँ पे देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन आइदर ऑन्स द सर्वर और रेंट्स अ प्राइवेट क्लाउड फ्रॉम अ प्रोवाइडर। Only employees customer for of that organization can access it. Data is completely isolated from other companies. तो यस, यहाँ पे से कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इस प्राइवेट क्लाउड को ऑन करता है तो विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ कंपनी, जिस यूजर को एक्सेस होगा वही उस क्लाउड को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा पब्लिक क्लाउड में कोई भी वहाँ पे एक्सेस कर पा रहा होगा, नहीं। सो जैसे अब एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाँ, हमने मान लेते हैं कोई चैनल का जो वेबसाइट है उसका वो जो आपका मान लेते हैं AWS पे आपका वो डेटा उसका स्टोर्ड है, तो उसको मैंने ऑन किया हुआ है तो वो मैं ही एक्सेस कर पाऊंगा, उसको आप नहीं एक्सेस कर पाओगे। सो दैट इज व्हाट कि वो बेसिकली प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल हो जाएगा। लाइक अ बैंक क्रिएटिंग इट्स ऑन प्राइवेट क्लाउड फॉर द कस्टमर फाइनेंशियल डेटा, गवर्नमेंट यूजिंग प्राइवेट क्लाउड फॉर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। तो इसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फीचर्स भी इसका भी देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव यूज, ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकता है, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप हमारे अकॉर्डिंग, बिल्कुल सिंपल, बिकॉज यू पे फॉर इट, राइट, क्योंकि उसे आप ऑन करते हो, खुद प्राइवेट क्लाउड होता है। सो बेटर परफॉर्मेंस होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, यू कैन सी हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब देखो इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, इन सब पॉइंट्स में पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। फुल कंट्रोल होता है इसमें, कस्टमाइजेशन होता है, कर सकते हैं। एक्सपेंसिव भी है यहाँ पे, लेस स्केलेबल होता है। एग्जाम्पल देखोगे तो VM वेयर और वी क्लाउड करके होता है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर स्टैक करके होता है, तो ये सब आप लिख सकते हो, ये सब आपके प्राइवेट क्लाउड के ही एग्जाम्पल हैं यार, राइट। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट इसका, हाँ डायग्राम भी देख लेना, ठीक है। तो ये प्राइवेट क्लाउड का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे है, यहाँ पे देखो वहाँ पे क्या था, इंटरप्राइज PNQ दोनों सेम को ही शेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका भी है, यहाँ पे अलग एक क्लाउड सर्विस क्लाउड आपका यूज कर रहा है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे इसका अलग है, दोनों शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो बस यही है आपका, यानी ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो भी मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा ना, सो दैट इज ओनली डेडिकेटेड फॉर द इंटरप्राइज P, राइट। उसी तरीके से इनके लिए भी वही सेम चीज होगा। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो और जरूर बनाना, ठीक है। थर्ड हमारे पास है हाइब्रिड क्लाउड, राइट। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, अब नाम से क्लियर हो रहा है हाइब्रिड क्लाउड है, तो सिंपल ये पब्लिक एंड प्राइवेट का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो यस वही है यहाँ पे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। सम डेटा एप्लीकेशंस रन ऑन द प्राइवेट क्लाउड, सिक्योर एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रन करेगा प्राइवेट क्लाउड पे, व्हिल अदर्स रन ऑन द पब्लिक क्लाउड, स्केलेबल कॉस्ट इफेक्टिव। ये दोनों मतलब दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों के बेस्ट जो फीचर्स होते हैं उसको कंबाइन करके आपका ये हाइब्रिड क्लाउड बनता है। सो इट गिव्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, सिक्योरिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये हाइब्रिड क्लाउड होता है। यहाँ पे हाउ इट वर्क्स की बात करें, an organization uses private cloud for sensitive data like customer information, financial records. At the same time it uses public cloud for less sensitive tasks, will hosting apps, big data analysis. Both clouds are connected and work together, right। तो ये देखो किस तरीके से आपका पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड दोनों मिल करके आपका हाइब्रिड क्लाउड बना रहा है, राइट। जैसे एग्जांपल की बात करें, क्लियर हो जाएगा। हॉस्पिटल का एग्जांपल देखो, अ हॉस्पिटल स्टोर्स पेशेंट डेटा इन अ प्राइवेट क्लाउड दैट इज सिक्योर, और होना भी चाहिए। और पब्लिक क्लाउड की बात करें, वो यूज करते हैं पब्लिक क्लाउड को फॉर रनिंग हेल्थ केयर एप्लीकेशंस एंड रिसर्च के लिए। यस, तो यही है आपका देखो हाइब्रिड क्लाउड का एग्जांपल, ओके। सो ये हो गया। अब इसके फीचर्स की बात करें ना, तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइब्रिड, सॉरी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, होगा, फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफिशिएंट है, स्केलेबल है। तो ये सब देख लेना, इजी है, ठीक है। तो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो देखो इंडिविजुअल भी आपसे बिल्कुल कोई भी पूछा जा सकता है कि हाइब्रिड क्लाउड कोई डिटेल में बताओ, तो कंटेंट अच्छे से लिखा हुआ है, बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। चलिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, सिक्योर है, प्राइवेसी, तो दोनों फ्लेक्सिबल भी है आपका, राइट, स्केलेबिलिटी भी है यहाँ पे। सो डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स सेटअप हो जाता है, ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा इसमें। और एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हाइब्रिड क्लाउड हो गया, AWS आउटपोस्ट एग्जांपल है, गूगल एंथोस करके आपका है। तो ये सब आपका क्या एग्जांपल है हाइब्रिड क्लाउड का, ओके। तो ये रहा इसका डायग्राम हाइब्रिड क्लाउड का, राइट। तो ये दोनों आपका देखो ये आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया और ये आपका पब्लिक क्लाउड होगा। दोनों डायग्राम आपको बना करके सिंपल ऐड कर देना है, वही आपका हो जाएगा हाइब्रिड क्लाउड। अभी बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, ठीक है। सो देखो
नाम से क्लियर हो रहा है कम्युनिटी क्लाउड, राइट। होता नहीं है एक कम्युनिटी, कुछ रिलेट करो ऐसी, बस ऐसी समझने की कोशिश करो। कम्युनिटी मतलब कि जैसे कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर कोई भी चीज़ शेयर हो रही है, जैसे हमारे एक फ्रेंड का, एक फ्रेंड सर्कल का एक कम्युनिटी हो सकता है, एक फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप हो सकता है। जो चीज़ें हमारे फ्रेंड्स के अंदर ही वो सर्कुलेट होती हैं, घूमती रहती हैं, शेयर हो रहा होता है, ठीक है। तो एक कम्युनिटी है, तो इसी तरह से कम्युनिटी क्लाउड भी होता है। मतलब क्लाउड जो होगा ना, वो एक विद इन एन इन्वायरमेंट, विद इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में वो आपका क्या होगा, शेयर हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो पब्लिक के लिए है, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, a community cloud is a cloud environment shared by multiple organization that have similar needs or goals. It is not public, right? ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई भी कर लेगा, ठीक है। जैसे आपके ग्रुप में ही बात करें, आपके ग्रुप के लोग ही वो चीजें यूज कर पा रहे होंगे जो वहाँ पे मतलब आप शेयर कर रहे होंगे आपस में, ठीक है। तो यही है, सिंपल समझ पा रहे हो, इट इज नॉट फॉर द पब्लिक, नॉट ओपन फॉर एवरीवन, एंड नॉट प्राइवेट ऑल्सो, यूज्ड बाई ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी नहीं होता है। ये शेयर्ड होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, कम्युनिटी के अंदर शेयर हो रहा होता है ये क्लाउड जो होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब वो कैसे काम करता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर रिक्वायरमेंट लाइक सिक्योरिटी कंप्लायंसेस और इंडस्ट्री रूल्स कम टुगेदर, दे शेयर द सेम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, द कॉस्ट एंड रिसोर्स आर डिवाइडेड अमंग देम। तो ये क्लाउड, सॉरी, कम्युनिटी क्लाउड इस तरीके से काम करता है। इसका एग्जांपल अगर हमें देखना हो तो एग्जांपल देखो, सेवरल बैंक्स कैन यूज एज अ कम्युनिटी क्लाउड डिजाइन फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज विद स्ट्रांग सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस, राइट। ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि मान लेते कोई बैंक है, उसका जो कम्युनिटी जो क्लाउड है, वो बहुत सारे जो आपके बैंक्स हैं उनके बीच में वो आपका क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वहाँ पे हो रहा है, और वहाँ पे रूल्स भी सबका फॉलो हो रहा है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट जो रूल्स है, उस तरीके से सेवरल हॉस्पिटल के एग्जांपल ले सकते हैं। सेवरल हॉस्पिटल्स कैन शेयर अ क्लाउड टू स्टोर एंड प्रोसेस मेडिकल रिकॉर्ड सेफली। तो यस, ये आपका है कम्युनिटी क्लाउड। बेसिकली a community cloud is a cloud environment that is shared by multiple organization, ओके, बस यही है। इसके बाद इसका फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एग्जांपल देख लेते हैं। फीचर, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कॉमन इंटरेस्ट पर्पस, कॉस्ट शेयरिंग, मोस्ट सिक्योर होता है देन पब्लिक क्लाउड। एडवांटेज, कॉस्ट इफेक्टिव, सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, कस्टमाइजेबल होता है आपका, ठीक है। डिसएडवांटेज भी यहाँ पे देख सकते हो, कॉस्टलियर होता है, सिंपल सी बात है, बिकॉज ये सभी के लिए ओपन नहीं होता है, तो कॉस्टली तो होगा ही होगा। लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। एंड एग्जांपल की बात करें, गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड आपका होता है, हेल्थ केयर कम्युनिटी क्लाउड होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल कम्युनिटी क्लाउड होता है, ठीक है। तो यस, ये आपका हो जाएगा कम्युनिटी क्लाउड, हमने यहाँ पे देख लिया। अभी हमारे पास यहाँ पे इसका देखो डायग्राम भी बना देना, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो रहा है, राइट। जैसे ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, इसने कोई क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, और ये डेडिकेटेड है फॉर दीज कम्युनिटी यूजर्स बेसिकली, राइट। एंटरप्राइज पी है, एंटरप्राइज क्यू है, एंटरप्राइज आर है। तो ये सारे इस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से जो सर्विसेज है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान सकते हो, कुछ एग्जांपल ले लो, यहाँ पे दिमाग में भी मेरे एग्जांपल आ रहा है। कोई मान लेते हैं बैंक है, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा कोई मान लेते हैं, ठीक है। अब इनका मान लेते हैं क्लाउड सर्विसेज ये यूज कर रहे हैं। तो अब जितने भी वहाँ पे बैंक मतलब बैंक्स है, राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो डिफरेंट डिफरेंट मान लेते हैं, इंटरप्राइज पी, इंटरप्राइज क्यू, इस तरीके से। तो सेम क्लाउड को यूज कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि इनका एक अलग क्लाउड सर्विस होगा, इनका एक अलग होगा, इनका एक अलग होगा, ऐसा नहीं। तो मतलब सेम जो क्लाउड सर्विसेज जो सर्विसेज प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी के लिए है, जो खाली बैंक ऑफ बड़ौदा ही वहाँ पे यूज कर सकता है, देन बस, राइट। तो ये आपका कम्युनिटी यहाँ पे क्लाउड होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं मल्टी क्लाउड के बारे में। दिस इज द लास्ट डिप्लॉयमेंट मॉडल, मल्टी क्लाउड। तो इसमें बात करते हैं, मल्टी क्लाउड का मतलब होता है ना, यूजिंग सर्विसेज फ्रॉम मोर देन वन क्लाउड प्रोवाइडर एट द सेम टाइम। इस लाइन को अगेन पढ़ो, समझ में आ रहा है, राइट। मल्टी क्लाउड का मतलब होता है सर्विसेज को आप यूज करो मोर देन वन क्लाउड प्रोवाइडर एट द सेम टाइम। यस, मतलब यहाँ पे आप क्या करो, किसी एक प्रोवाइडर पे आप डिपेंड नहीं हो, राइट। लाइक AWS, एज्योर और गूगल क्लाउड, अब मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर को एट द सेम टाइम आप यूज कर रहे हो, उसके सर्विसेज को यूज कर रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टी क्लाउड, राइट। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओनली वन क्लाउड प्रोवाइडर, right, an organization uses two or more different for the different purposes, right। तो ऐसा ही होता है इन फ्यूचर, कोई प्रोजेक्ट पे आप अगर काम करते, कुछ आप
बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, अगर आपको कोई क्लाउड लेना है तो आप एक पे ही क्लाउड पे डिपेंड नहीं करोगे कि आप कोई डिजिटल ओशन कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे यूज करोगे, एडब्ल्यूएस का यूज करोगे, नहीं, आप अलग अलग वहां पे सर्विसेज को यूज कर रहे होते हो, ठीक है। Yes. A company may uses AWS for data storage, Google Cloud for machine learning, Microsoft Azure for running applications। तो अलग अलग देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यही है आपका मल्टी क्लाउड। क्यों मल्टी क्लाउड हम करते हैं? टू अवॉइड वेंडर लॉक इन, नॉट बीइंग स्टक विद ओनली वन प्रोवाइडर। मान लो एक प्रोवाइडर अभी अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बाद में नहीं प्रोवाइड कर रहा हो तो अदर तो हम यूज कर ही रहे हैं, राइट। तो इसलिए मल्टी क्लाउड वहाँ पे बेस्ट है। यूज बेस्ट फीचर फ्रॉम द डिफरेंट प्रोवाइडर्स, रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसे कहने का मतलब है कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास मल्टी क्लाउड। You can see the advantage and disadvantage. No vendor lock-in, not dependent on one provider, high reliable होता है, best services, cost optimization और हायर स्किल्स तो फिर चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आई यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विस को, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर को यूज करना नॉट सो इजी। सो हायर स्किल्स रिक्वायर्ड, आईडीटी मस्ट नो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। तो ये सब पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा, याद कर लोगे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हो मल्टी क्लाउड के, यानी कि मल्टीपल ऑनलाइन स्टोर्स को यूज करना, राइट। जैसे आप कोई कपड़े खरीदते हो इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है, मिंत्रा से, एंड यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आप अमेजोन से मंगाते हो, राइट, ग्रोसरीज आप बिग बास्केट से ऑर्डर करते हो। सो आप क्या हो, आप डिपेंड नहीं हो किसी एक स्टोर के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, यस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टी क्लाउड, राइट। सो यू पिक द बेस्ट वन फॉर ईच नीड। समझ पा रहे हो कि नहीं, राइट। बस यही है आपका मल्टी क्लाउड, और ये एग्जांपल बहुत रिलेवेंट था, इसे याद रखना, ठीक है। चलिए, ये हो गया मल्टी क्लाउड, हमने यहाँ पे देख लिया। और इस तरीके से हमारा ये जो है यूनिट फिनिश नहीं हुआ अभी, राइट। ये टॉपिक एटलीस्ट जो काफी इंपॉर्टेंट था, क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स मॉडल, ये फिनिश हो गया, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग क्लाउड मॉडल। ये भी देखो पूछा गया था 2 मार्क्स में, याद है, राइट। तो इसे इसे भी यहाँ पे मार्क कर लेना, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द 2 मार्क्स। अगर डिटेल से आता है तो पॉइंट देखो मैंने मेंशन किए हैं की प्रिंसिपल करके, इन डिटेल कहानी तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग क्लाउड मॉडल, मतलब यहाँ पे ये जो क्लाउड मॉडल अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, ये सारे जो मॉडल अभी सब ये देख रहे हो, जो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड कम्युनिटी मल्टी जो भी पढ़ रहे थे, इनको डिजाइन भी कर, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट मॉडल है, राइट। तो इनको डिजाइन करने के लिए क्या प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पे बताना है, राइट। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पब्लिक क्लाउड, पहला यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे पब्लिक क्लाउड का जो डिजाइनिंग प्रिंसिपल होता है उसे देखते हैं, ठीक है। सो पब्लिक क्लाउड इज शेयर्ड बाय मैनी यूजर, देखा ही था। सो द डिजाइन मस्ट फोकस ऑन सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी में शेयर हो रहा है, तो सिक्योर होना चाहिए सभी का डेटा आपस में, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव सभी यूज कर रहे हैं, सभी अपना डेटा कर रहे हो, तो वो एक पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं आप मेरा डेटा देख पा रहे हो तो ये सिक्योर है, ठीक है। तो यस, अब वहाँ पे क्या क्या प्रिंसिपल यूज हुआ वही देख लेते हैं। मल्टी टेनेंसी यहाँ पे है, सेपरेट डेटा ऑफ डिफरेंट यूजर सिक्योरली, यस। इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी यहाँ पे है, पे पर यूज, हाई अवेलेबिलिटी, सिक्योर एंड प्राइवेसी होता है वहाँ पे। and standardization, use common APIs and interface for easy access, like AWS S3 stores files of millions of users but ensure data isolation plus scalability। तो ये सारे की प्रिंसिपल हैं, देखो ये सारे पॉइंट्स तो आपको ऐसा नहीं रटना पड़ेगा, समझ में आपको ऐसे ही आ रहा है, पब्लिक क्लाउड आपने समझ लिया तो कॉमन सेंस लगा करके लिख ही सकते हो कि सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, ये सारी चीजें, राइट, हाई अवेलेबिलिटी। तो ये की प्रिंसिपल हो गया आपका फॉर द डिजाइनिंग पब्लिक क्लाउड। नाउ अब यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड का देख लेते हैं, यही दो ही पूछे जाते हैं प्रिंसिपल में, ठीक है, ऐसा नहीं सभी का पढ़ना है। सो प्राइवेट क्लाउड इज फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, देखा ही था, फोकस ऑन कंट्रोल, कस्टमाइजेशन एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी फर्स्ट डिजाइन आपका ये इसका प्रिंसिपल होता है, स्ट्रिक्ट एक्सेस, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड है तो भैया वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल होना ही चाहिए, वहाँ पे फायरवॉल, मॉनिटरिंग, ये सब भी होना चाहिए, ठीक है। कस्टमाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए, टेलर्ड और टू ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कंप्लायंसेस फॉलो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, राइट, मतलब रूल्स रेगुलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इंटीग्रेशन शुड कनेक्ट स्मूथली विद ऑन प्रीमिस सिस्टम, राइट। ऑटोमेशन यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब है शुड कनेक्ट स्मूथली विद ऑन प्रीमिस सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, ओके,
ओके देन देखिए, अभी यहाँ पे हम क्या थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो की प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे पास दिया, पहला हमारे पास हो जाएगा सिक्योरिटी फर्स्ट डिजाइन, कस्टमाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कंप्लायंस, इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ऑटोमेशन भी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ऑटोमेट करेगा जो बेसिकली चीज़ों को, ठीक है। और एग्जांपल बात करें, अ बैंक प्राइवेट क्लाउड इंश्योर डेटा सिक्योरिटी प्लस रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, राइट। तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट। चलिए, ये सारे आपके प्रिंसिपल्स आपके पब्लिक क्लाउड के हो गए। ये पीछे एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे आपके यहाँ पे हो गए पब्लिक क्लाउड के प्रिंसिपल, राइट, जो फॉर डिजाइनिंग पब्लिक क्लाउड एंड फॉर डिजाइनिंग प्राइवेट क्लाउड के सारे प्रिंसिपल यहाँ पे हैं। ओके, अभी यहाँ पे देख लेते हैं हाइब्रिड क्लाउड का भी यहाँ पे प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड कंबाइंस करता है प्राइवेट एंड पब्लिक का बताया, और ये फोकस करता है बेसिकली बैलेंस रखने का चीज़ों को, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी हो और सिक्योर भी हो, राइट। तो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्लेस सेंसिटिव डेटा इन प्राइवेट नॉर्मल एप्स इन पब्लिक्स, इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, डेटा पोर्टेबल भी होना चाहिए, इजी टू मूव, ओके, इजी टू मूव डेटा बिटवीन क्लाउड, सिक्योर, सिक्योरिटी कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे है, नेट अप्लाई सेम सिक्योरिटी रूल्स इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी भी वहाँ पे की प्रिंसिपल हो जाता है। देखो, ये चीज़ आप रीड करोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। जस्ट मैंने आपको डिटेल से तो बता ही दिया, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड कम्युनिटी मल्टी ये सब क्या होता है डिटेल से। तो बस उसी में कुछ आपको फीचर्स लेने हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे राइट कर देनी है। तो ये सब यहाँ पे की प्रिंसिपल यहाँ पे दी है, मतलब आप जब भी हाइब्रिड क्लाउड को जब डिजाइन करोगे तो वहाँ डेटा पोर्टेबिलिटी नाम की कुछ प्रिंसिपल है, उसको आप वहाँ पे ध्यान में रखोगे, यानी इजी हो डेटा को मूव करना बिटवीन क्लाउड, ठीक है। और स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखोगे, पब्लिक क्लाउड हैंडल एक्स्ट्रा डिमांड ऑल्सो, डिजास्टर रिकवरी भी वहाँ पे ध्यान में रखोगे। तो ये सब क्या है, जस्ट प्रिंसिपल जो है इसको आपको जस्ट ध्यान में रखना होता है जब भी वहाँ पे डिजाइन किया जाता है हाइब्रिड क्लाउड या पब्लिक क्लाउड या जिसका भी प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, हमने यहाँ पे देख लिया। बेसिकली तीन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड, राइट। चलिए, अभी यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारे पास क्लाउड सर्विस मॉडल। आओ इसे अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे चलो समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्लाउड सर्विसेज मॉडल के बारे में, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, वो क्या था उसको थोड़ा यहाँ पे इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे और समझ में भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब क्या था, जो SaaS ये जो आपको देखने को भी मिल रहा है, ये आपका एक क्लाउड सर्विसेज मॉडल है, ठीक है। क्या है क्लाउड सर्विसेज मॉडल, मतलब क्लाउड पे जो भी आप सर्विसेज आप यूज करते हो ना, वो तीन सर्विसेज में डिवाइड होता है। इन तीन सर्विसेज में से कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा, ये तीन ही सर्विसेज आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है, और इससे में आप इन सर्विसेज को आप यूज करते हो। या तो वो आपका SaaS हो सकता है, या तो PaaS करके होता है, या IaaS करके होता है, ये सर्विस आप यूज करते हो। अब आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये एग्जैक्टली, ठीक है। सो थिंक ऑफ देम, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अच्छे से इसको थोड़ा एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। सो थिंक ऑफ देम एज अ डिफरेंट लेवल्स हाउ मच द प्रोवाइडर डज फॉर यू, मतलब जो आपको सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्लाउड जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या चीज आपको कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। जैसे बात करें, अगर ये आपका सर्विसेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, तो यहाँ पे क्या करोगे ना, यू रेंट रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क एंड स्टोरेज। और इसमें क्या होगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यू गेट अ रेडी प्लेटफॉर्म टू रन योर कोड, राइट। और इसमें क्या होगा, यू यूज फिनिश्ड सॉफ्टवेयर, जस्ट लॉग इन एंड यूज। नहीं ही समझ में आया होगा, आई नो। तो अभी इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे पहला ही हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज अ सर्विसेज, राइट। इसको समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का क्या मतलब है। देखो, ये जो आप तीन यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करेंगे एज अ सर्विसेज। इन्हीं में से कोई ना कोई सर्विसेज हम यूज करते हैं। सो अगर वो सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे एक वर्चुअल कंप्यूटर मिल जाता है, एक डिस्क मिल जाता है, ठीक है। यू इंस्टॉल एंड मैनेज एवरीथिंग ऑन द टॉप,
राइट। आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से दे दिया गया, आपका पूरा कंट्रोल होता है इस पे, आपको जो करना है वो करिए, राइट। आप इंस्टॉल करिए, राइट, मैनेज करिए एवरीथिंग ऑन द टॉप ऑफ द दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। लाइक आपको एक बोल सकते हैं वर्चुअल कंप्यूटर पूरा मिल जाता है, ठीक है। यू गेट रॉ मटेरियल्स। सो क्लाउड हमें क्या देता है, कंप्यूटर पूरा देता है, वर्चुअल कंप्यूटर हमें वहाँ पे मिल जाता है, स्टोरेज नेटवर्क वहाँ पे मिल जाता है। यू मस्ट इंस्टॉल, हमें यहाँ पे खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करना होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, एंड एप्लीकेशन जो हमें यहाँ पे यूज करना है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। लाइक एग्जांपल AWS EC2, राइट। यू रेंट अ कंप्यूटर इन द क्लाउड, यू वांट फुल कंट्रोल। देखो IaaS जो होता है, ये जनरली जो यूजर्स होते हैं, जो नॉर्मल जो यूजर्स बोल सकते हो, डेवलपर जो होते हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, इफ यू वांट फुल कंट्रोल, राइट, ओवर अ सर्विसेज, देन आप इसे यहाँ पे मतलब इसको आप एज अ सर्विसेज आप यूज करते हैं, राइट। अगर आपको पूरा अपने खुद का सर्वर आपको यहाँ पे मैनेज करना है, राइट, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या मैनेज करते हैं, इसमें पूरा हम ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा मैनेज करते हैं, राइट। उसका अपडेट, उसका पैच, सारी चीजें जो होता है, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे पूरा आपको वर्चुअल कंप्यूटर ही मिल गया, राइट। अब इस पे आप खुद सिक्योरिटी सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का कुछ भी रोल नहीं होता है, ठीक है। तो रन टाइम हो गया यहाँ पे, योर एप्लीकेशन कोड डेटा सब आपको मैनुअली मैनेज करना है, सिक्योरिटी सेटिंग आपको मैनेज करना है, स्केलिंग रूल सब आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे अगर आपका जो आप सर्विसेज अगर आप सिलेक्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, देन सारा जो हेड ओवरहेड की समस्या है, समस्या नहीं, यहाँ पे ओवरऑल बोल सकते हैं पॉजिटिव एक एडवांटेज भी आप बोल सकते हो, जो सारी चीजें आपका यहाँ पे होगा, आप कंट्रोल करोगे, राइट। तो ये लिखा है क्या क्या आप मैनेज करोगे, और क्लाउड प्रोवाइडर क्या क्या मैनेज करेगा। क्लाउड प्रोवाइडर जस्ट इसमें आपका मैनेज करेगा डेटा सेंटर, राइट, पावर, कूलिंग, फिजिकल सिक्योरिटी जो हो गया, फिजिकल सर्वर वो मैनेज करेगा, राइट। वर्चुअलाइजेशन लेयर मैनेज होगा उनके जरिए, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, वर्चुअल नेटवर्क, लोड बैलेंसर, ब्लॉक ऑब्जेक्ट स्टोरेज, हार्डवेयर अगर फेल होता है रिप्लेसमेंट बेस, तो ये सब उनका सारी चीजें। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है, राइट, लाइक सिक्योरिटी, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना उसके टॉप पे, तो ये सब यू मैनेज व्हेन यू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। नाउ जब, और इसे हम कब यूज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज भी करती हैं इसे, राइट। तो मैक्सिमम कंट्रोल अगर हमें चाहिए, राइट, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाना है, कस्टम नेटवर्किंग करनी है, देन वी कैन गो, right, with the infrastructure as a services. So lift and shift of existing apps, you have operating system skills and want flexibility, right। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, AWS EC2 EBS VPC Azure virtual machine disk VNet Google compute engine persistent disk VPC, तो ये सब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के ही यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे समझते हैं, समझ में आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। अब वो दूसरा यहाँ पे देखते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, समझ पा रहे हो, ओके। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज क्या है, यहाँ पे ना हमें एक रेडीमेड चीजें, अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे हमें क्या होगा कि रेडीमेड चीजें हमें मिल जाएगी, राइट। हमें बस उसमें क्या करना है, अपने सर्विसेज को, अपने डेटा को वहाँ पे बस यूज करना है। एक सेकेंड देखो, सो हाँ, यहाँ पे थे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यू गेट अ रेडी किचन, यू जस्ट कुक योर फूड। देखो यहाँ पे मैंने बहुत रियल लाइफ सिचुएशन एग्जांपल को लिख करके दिया, क्योंकि ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा कि ये है क्या, बट समझ जाओ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, रेडीमेड आप बोल सकते हो किचन मिल जाएगा, जस्ट वहां पे जाइए, आप खाना पकाइए और खाना को इंजॉय करिए, समझ पा रहे हो। सो इसमें क्लाउड हमें देगा, यानी क्लाउड गिव्स यू ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, डेटाबेस, स्केलिंग सिस्टम सब मिलेगा हमें। यू ओनली ब्रिंग योर कोड, योर एप्लीकेशन एंड जस्ट रन इट, ओके। एग्जांपल गूगल ऐप इंजन, एजोर ऐप सर्विसेज होता है, ये सब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के एग्जांपल हैं। आपको तब इसे यूज करना है when you just want to write your code and not worry about operating system or servers, you push code and the platform runs it automatically, no operating system और run time headaches आपको लेना है, लाइक उसकी तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह, क्योंकि वहां पे भी आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही जब ले रहे हो तो करना तो पड़ेगा ही आपको सारी चीज, लेकिन यहाँ पे आप एज अ प्लेटफॉर्म सर्विस आप ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडीमेड चीजें आपको मिल जाती है, राइट। ये वैसे ही हो गया, लाइक आपको किसी होटल में आपको जाना है, तो नहीं है, थोड़ा एग्जांपल अभी नहीं बनेगा, ठीक है, सॉरी। तो इसको भी आगे समझते हैं, समझ में आई होप आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो यू मैनेज, यहाँ पे क्या क्या आप मैनेज करोगे, राइट।
तो यू मैनेज योर एप्लीकेशंस कोड कॉन्फिग्स एंड डेटा ऐप लेवल सिक्योरिटी आप मैनेज करोगे, राइट, से स्केलिंग प्रेफरेंसेस ये हो गया, कॉस्ट गवर्नेंस भी यू मैनेज। सो क्लाउड प्रोवाइडर यहाँ पे मैनेज करेगा जो हेडेक वाली जो समस्याएं थी वो, राइट, जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, लैंग्वेज रन टाइम एंड मिडिलवेयर, यहाँ पे ये सब क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है, राइट। और बिल्ट इन ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, हेल्थ चेक्स, CI/CD हुक्स, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअलाइजेशन, सिक्योरिटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स कंपोनेंट्स, ये सब भैया आपका यहाँ पे हेडेक नहीं होगा। समझ पा रहे हो? कब यूज़ करना इस सर्विसेज को? जब आपको फास्टर डेवलपमेंट चाहिए, राइट, लेस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी चीज़ आपको करना ही नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड वेब मोबाइल एपीआईज जस्ट यूज़ करना है, देन ज़्यादातर ये भी आपका यूज़ होता है, और आगे भी जो आने वाला है ना सॉफ्टवेयर सर्विस, वो बहुत यूज़ होता है। यू वेंट ऑटो स्केलिंग एंड इजी डिप्लॉयमेंट्स, तो ये होता है, इसका एग्जांपल याद रखना, AWS इलास्टिक, बीन स्टॉक, AWS फारगेट, AWS लैम्बडा, एज्योर ऐप सर्विसेज, गूगल ऐप इंजन। देखो जो नाम है ना बहुत अजीब टाइप का आपको लग रहा होगा, ये सब नाम सुना ही नहीं है, बट हाँ कुछ एग्जांपल जस्ट आप याद कर लो, जैसे गूगल ऐप इंजन हो गया, एज्योर ऐप सर्विसेज हो गया, जस्ट आपको यहाँ पे लिख देना है कि हाँ ये सब आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के ही एग्जांपल यहाँ पे है। अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो दैट्स वेरी गुड, ओके। सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। यही है आपका क्या, जो बहुत लोग इसे यूज करते हैं, राइट। तो इवन दो अगर बात करें तो ये भी जैसे चैनल की वेबसाइट है, वो भी एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज पे ही आपका वो इसको यूज कर रहा है जो होस्ट है, ठीक है। डिजिटल ओशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल ओशन की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक आप जो है कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई इसी पे काम करते हो, आप AWS यूज करो, बट सर्विसेज सेम रहने वाली है, ऐसा नहीं कि उनका अलग सर्विसेज चलेगा। तो वो बेसिकली यही सारे सर्विसेज आपको सभी सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बस इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करें, इसमें क्या है, इसमें ना आपके पास क्या, यू गेट फूड डिलीवरी, आपको फूड डिलीवरी हो जाएगी, जस्ट आपको खाना है बस, राइट। अभी वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको किचन मिल गया, जाओ खाना बनाओ खाना खाओ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये वही हो गया जोमेटो वाला सिस्टम, राइट। यहाँ पे आपने ऑर्डर कर दिया, बना बनाया आपको आएगा, आप इंजॉय करोगे। तो दिस इज व्हाट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, okay. So you get food delivery, just eat it. Cloud gives you a full app ready to use, you don't build anything, just log in and use, यही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे जीमेल हो गया, जूम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, MS ऑफिस हो गया, क्या आप जो सारी चीजें मैनुअली करते हो, सब आपको जस्ट वहाँ पे आपको लॉग इन करना है, यूज करना है। आपको यूज तब करना है इसको, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज को, यू जस्ट नीड रेडी सॉफ्टवेयर, नो कोडिंग, नो सेटअप, यू जस्ट यूज द एप्लीकेशंस इन योर ब्राउजर, नो सर्वर, नो कोड डिप्लॉयमेंट। सो या डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारे पास है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज काम करता है, you manage your user and access, who gets account permission, your data, what you upload, retention setting, ऐप कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये तो फिर वही हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, जैसे आप जीमेल के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, वो आप ही मैनेज करते हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज में काफ़ी सारे जो चीज़ें होती हैं वो आप मैनेज कर, लाइक योर यूजर्स एंड एक्सेस, राइट, योर डेटा, ऐप कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लायंसेस, यूज़, हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द टूल। अब यहाँ पे क्लाउड क्या-क्या आपको क्या-क्या मैनेज करता है, ये देखो, द एंटायर एप्लीकेशन फीचर अपडेट, बग फिक्स, सब आपका वो मैनेज करता है, क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। ऑल प्लेटफॉर्म लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, मिडलवेयर, स्केलिंग, ये सब हेडेक होता है क्लाउड प्रोवाइडर मैनेजर का, ठीक है। तो फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज सब मैनेज करता है। ये वही सेम सेम चीज़ हो गया, आप अपने ऑर्डर कर दिया जोमेटो से, आपका जो है फूड आ रहा है, जस्ट आप इंजॉय कर लोगे, अब किसने बनाया, कहाँ से बना, क्या कैसे, वो सब आपको नहीं सोचना है, जस्ट आप उसे इंजॉय करते हो, ठीक है। तो बस यही होता है आपका। बात करें अगर कब यूज़ करना है, जब आपके पास एक व्हेन यू नीड अ बिजनेस टूल क्विकली, राइट, नो DevOps needed predictable pricing per user, लाइक एग्जांपल देखो, गूगल वर्कस्पेस, सेल्सफोर्स, टैग, जूम, नोशन, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये सब हमारे पास एग्जांपल होते हैं किसका, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज का, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये डायग्राम बना देना, राइट, समझ में आ गया होगा। और देखो ये चीज़ अब यहाँ पे क्लियर हो रही है, लाइक SaaS जो होता है ये एंड यूजर बिल्कुल यूज करते हैं, ये आपका एप्लीकेशन डेवलपर्स हो गया, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क आर्किटेक्ट जो होता है। सो ये कुछ ये इंपॉर्टेंट था, अच्छे से याद, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जो क्लाउड सर्विस मॉडल्स यहाँ पे 3 हमारे पास दिए हैं, ओके। अभी यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लाउड स्टोरेज के बारे में, राइट। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, लास्ट टॉपिक यहाँ पे है, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका, तो अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्लाउड स्टोरेज मतलब यहाँ पे आपका जो डेटा है,
ये तो वही सिंपल जो स्टार्टिंग से बात करता है, आपका जो डेटा क्लाउड में स्टोर होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपका स्टोर हो रहा होगा, राइट। सो वो क्लाउड पे स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो वही आपका क्लाउड स्टोरेज होता है, लिखा भी है क्लाउड स्टोरेज का मतलब है आपके फाइल्स, आपके डेटा, फोटोज, वीडियोस ऑन द इंटरनेट, वो क्या करना है, स्टोर करना है, क्लाउड पे स्टोर करना है इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। आप जो गूगल ड्राइव पे डॉक्यूमेंट्स, आपको 15 जीबी वहाँ पे फ्री मिलता है, ठीक है। जो 15 जीबी में आप जो भी डेटा वहाँ पे स्टोर करके रखते हो, वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में काउंट नहीं होता है, ठीक है। वो आपका जो है क्लाउड पे, इंटरनेट पे, बेसिकली जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है उस पे आपका डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। सो दैट इज व्हाट, वही आपके टाइप हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज का, गूगल ड्राइव का, ठीक है। द फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन अ बिग सर्वर मैनेज्ड बाय कंपनीज लाइक गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट। यू कैन एक्सेस योर फाइल्स एनी टाइम एनीवेयर ऑन एनी डिवाइसेस, लाइक राइट, अलग अलग डिवाइस पे विद इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, आप एक्सेस कर सकते हो। लाइक गूगल ड्राइव का एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पे, वही यहाँ पे है, इजी है, समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कुछ एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ये गूगल ड्राइव का माइंड में याद रखना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, डेटा बैकअप रिकवरी का भी वहाँ पे ऑप्शन होता है, शेयरिंग बहुत इजी होती है, स्केलेबल स्टोरेज होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कोलेबोरेशन हम कर सकते हैं, मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन द सेम फाइल्स, गूगल डॉक्स का एग्जांपल यहाँ पे है। ऑटोमेटिक सिंक वहाँ पे होता रहता है, राइट। जैसे फोटोज का यहाँ पे बात करें, राइट, ऑटोमेटिक वो जो भी फोटो क्लिक करते हैं मोबाइल से, वो ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है गूगल फोटोज के अंदर। तो ये सब कुछ एडवांटेज हैं जो आप यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का राइट कर सकते हो। सिक्योरिटी भी यहाँ पे है, क्लाउड प्रोवाइडर यूजेस इंक्रिप्शन एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट योर डेटा, ठीक। चलिए, जैसे यहाँ पे इसका इसका भी नोलॉजी यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब सिंपल एक लॉकर समझ लो बैंक में, जहाँ पे अपने सारी वैल्यूएबल्स जो फाइल्स है ना, उसी लॉकर के अंदर आप स्टोर करते हो। बस वही लॉकर जो है बेसिकली वो आपका हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज। और वो क्लाउड स्टोरेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो बैंक प्रोवाइड कर रहा है। बैंक इज अ क्लाउड प्रोवाइडर, रिलेट करिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है स्टोरेज एज अ सर्विसेज, राइट। स्टोरेज एज अ सर्विसेज ये क्या होता है, देखो, storage as a services means renting storage space from a cloud provider instead of buying your own hard drives or servers। यस, स्टोरेज एज अ सर्विसेज का मतलब है कि आप अपने स्टोरेज जो स्पेस है ना, उसको क्या करोगे, फ्रॉम अ क्लाउड प्रोवाइडर, उसको रेंट करोगे, राइट। आपका खुद का वहाँ पे हार्ड ड्राइव सर्वर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये वही क्लाउड स्टोरेज ही हो गया, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस टर्म चेंज कर दिया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे, सॉरी, स्टोरेज एज अ सर्विस यहाँ पे बता दिया है, बस कुछ नहीं है, राइट। ये भी क्लाउड स्टोरेज का ही वही है कि आप क्लाउड प्रोवाइडर जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है उसे आप यूज करते हो। ऐसा नहीं कि आप खुद का वहाँ पे कोई हार्ड ड्राइव सर्वर वहाँ पे बाय करोगे। यू पे ओनली फॉर वॉट यू यूज, जस्ट लाइक पेइंग इलेक्ट्रिसिटी और वाटर bills. The provider takes care of hardware backup, scaling and security. Example Google Drive, Dropbox, iCloud, Amazon S3, ये सब आपके क्या हैं, स्टोरेज एज ए सर्विसेज के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो स्टोरेज एज ए सर्विसेज ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज सिस्टम इन द क्लाउड। स्टोरेज सिस्टम क्या होता है क्लाउड में, ओके। सो क्लाउड स्टोरेज इज नॉट जस्ट वन टाइप, ये सिंपल सी बात है। जैसे हमारे फोन में ही बात करें, जो स्टोरेज होता है एक टाइप का तो नहीं होता है। वहाँ पे लैपटॉप की बात करें, ई ड्राइव, डी ड्राइव, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स में डिवाइड होता है। उसी तरीके से क्लाउड में भी जो स्टोरेज होता है ना, वो एक ही टाइप का नहीं होता है कि एक ही टाइप का होता है, काफी सारे टाइप्स के होते हैं। सो प्रोवाइडर provides offer different storage systems based on our use cases। now उसी को यहाँ पे हमें समझना है। तो पहला हमारे पास वो प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड एज एन ऑब्जेक्ट फाइल प्लस मेटा डेटा प्लस यूनिक आईडी। मतलब जो आपका डेटा होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टोर होता है। और ये अच्छा होता है फॉर स्टोरिंग इमेजेस, वीडियोस, बैकअप्स एंड बिग डेटा। अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी एक्सेस विया एपीआई, एचटीटीपी। लाइक Amazon S3 जो है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज ही हमें प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। Azure ब्लॉब स्टोरेज, गूगल क्लाउड स्टोरेज, वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे ही बेस्ड है। और दूसरा हमारे पास है फाइल स्टोरेज। Data stored in folders and file like your computer. Good for share documents, content management, home directories. राइट, डायरेक्टरीज जैसे यूज एनएफएस एसएमबी प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, अमेजॉन ईएफएस, एज्योर फाइल्स, गूगल फाइल स्टोर। ये फाइल स्टोरेज लाइक का, जैसे कंप्यूटर में आप फाइल स्टोर करते हैं उस तरीके से आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है।
और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या होता है, आपका डेटा वहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा होता है, और इमेज वीडियोस इन सबको या बैकअप के लिए ये अच्छा होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इस तीसरा होता है हमारे पास ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज का मतलब यहाँ पे होता है डेटा इज स्प्लिट इनटू ब्लॉक्स लाइक पीसेस ऑफ अ पजल, वर्क्स लाइक अ वर्चुअल हार्ड डिस्क अटैच्ड टू अ सर्वर। और ये काफी फास्ट होता है, राइट। इसका भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे डेटा आपका ब्लॉक स्टोरेज है, तो डेटा आपका यहाँ पे ब्लॉक्स में स्प्लिट होता है, समझ पा रहे हो। सो एडवांटेज बात करें, एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज एज अ सर्विसेज में, तो कॉस्ट सेविंग होता है, नो नीड टू बाय सर्वर्स, राइट, बिकॉज क्लाउड प्रोवाइडर्स वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज को। तो स्केलेबिलिटी, एड मोर स्टोरेज एनी टाइम, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विद इंटरनेट, रिलायबल होता है, राइट, सिक्योर भी होता है, पे पर यूज, ओनली पे फॉर व्हाट यू स्टोर ऑन द इनटू द स्टोरेज, राइट, जितना स्टोर करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होता है एडवांटेज। नाउ द लास्ट टॉपिक इज क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर, राइट। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर जो हम बात कर रहे थे, ये क्लाउड स्टोरेज हो गया, ये मतलब कौन प्रोवाइड करता है, बट बेसिकली कितने टाइप्स के क्लाउड सर्विस स्टोरेज प्रोवाइडर हमारे पास होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेन यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे AWS, यही हमारे सिलेबस में दिया है, राइट, Amazon S3 लास्ट में। तो इसे यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट गिव्स यू स्टोरेज स्पेस ऑन देयर सर्वर्स, दे हैंडल हार्डवेयर बैकअप, स्केलिंग एंड सिक्योरिटी, सो यू डोंट नीड टू बाय or manage your own storage devices. You just upload your files data to their cloud and pay only for what you use, right? तो जब भी आप क्लाउड वगैरह जब भी आप परचेज करोगे, तो ये चीजें सब क्लियर होगी आपको। ठीक है। तो यही होता है वहां पे, जब भी किसी प्रोवाइडर को, जैसे आप AWS या डिजिटल ओशन, इन सबको जब पे करते हो क्लाउड पे डेटा स्टोर करने के लिए, राइट, तो वहां पे आपको स्टोरेज भी मिल रहा होता है। आपको बस अपने फाइल्स को वहाँ पे जस्ट अपलोड करना है, देन यूज करना है, एंड बस यही है आपका, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, राइट। तो मेन क्लाउड स्टोरेज जो प्रोवाइडर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला हमारे पास है Amazon वेब सर्विसेज, Amazon S3। Amazon S3 क्या होता है, बेसिकली एक सिंपल स्टोरेज सर्विस आपका ये है, जिसमें क्या करता है, अनलिमिटेड डेटा एज एन ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर सकते हैं, फोटोज, वीडियोस, बैकअप्स, लॉग्स, और ये बहुत ड्यूरेबल होता है, बहुत पावरफुल होता है, बेसिकली बहुत ड्यूरेबल होता है, राइट। लाइक 99.99999% रिलायबिलिटी आपको, मतलब बोल सकते हो 100% ही आपका ये रिलायबिलिटी होता है, बट राइट। तो ये हो गया। प्रोवाइड्स लाइफ साइकिल पॉलिसीज, ऑटोमेटिक मूव्स टू चीपर स्टोरेज। सो अदर AWS स्टोरेज भी यहाँ पे है, Amazon EBS, Amazon EFS, राइट, ग्लेशियर। तो ये सब हमारे पास क्या है, Amazon के स्टोरेज, मतलब यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो Amazon S3 मोस्ट पॉपुलर है, राइट, मोस्ट ड्यूरेबल बोल सकते हो। अच्छा, सो यहाँ पे बात करें, देखो नेक्स्ट हमारे पास है कीवर्ड्स। अगर कुछ यहाँ पे याद रखना है, अगर Amazon S3 को समझना है, तो आपको पहले बकेट के बारे में वहाँ पे देखो, सब देखो। अब ये चीज़ तो अगर जब तक चीज़ें देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो नहीं समझ में आएगा, राइट। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल तो ठीक है, बट यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जैसे बकेट होता है, राइट, बकेट मतलब कि वहाँ पे Amazon S3 की एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए जब भी वहाँ पे आप उसको यूज करोगे। सो बकेट मतलब लाइक अ फोल्डर एट द टॉप लेवल, यू क्रिएट इट एंड गिव इट ग्लोबली नेम। देन लाइक जैसे वहाँ पे अगर S3 में हमारा डेटा स्टोर हो रहा होगा, तो वहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे डूशाइन नोट्स करके। ठीक है। अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, योर फाइल इनसाइड अ बकेट PDF, वहाँ पे उस बेसिकली उस बकेट के अंदर हम अपना फाइल एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज को ये फॉलो करता है, तो उसमें हमारा डेटा स्टोर होगा। की बात करें, द फुल पाथ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द बकेट, राइट, कुछ इस तरीके से। रीजन होगा द जियोग्राफिक एरिया वेयर योर बकेट लाइव्स, ओके। तो प्रीफिक्स द फोल्डर पाथ पार्ट ऑफ द की, राइट। तो ये सारे टर्म्स होते हैं जब भी वहाँ पे वाकई में डेटा भी स्टोर करते हो, तो एक्जेक्टली यही सब वहाँ पे यूज हो रहा होता है। ठीक है। बकेट, ऑब्जेक्ट की, रीजन, प्रीफिक्स। सो व्हाट कैन यू डू विथ S3, स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फाइल्स को, होस्ट कर सकते हो स्टैटिक वेबसाइट को, राइट। तो ऑटो मूव्स ओल्ड फाइल्स टू अ चीपर स्टोरेज, ये फैसिलिटीज यहाँ पे होती है जो ऑटोमेटिक क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो चीपर स्टोरेज पे। तो ये Amazon S3 का आपका होता है। दूसरा हमारे पास काफी सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, बट यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे पढ़ लेने हैं बस। और दिया था खाली S3 ही दिया था, अब ये सब एक्स्ट्रा यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टोरेज यहाँ पे हो गया, ये भी प्रोवाइड करते हैं हमें स्टोरेज सर्विसेज, राइट। जैसे एज्योर ब्लॉब स्टोरेज हो गया, ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। और Azure डिस्क स्टोरेज में ब्लॉक स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन एंड डेटाबेसेस। Azure फाइल स्टोरेज करके होता है, फाइल स्टोरेज यूजिंग SMB एंड NFS प्रोटोकॉल।
ओके, गूगल क्लाउड स्टोरेज की बात करें, गूगल क्लाउड स्टोरेज भी यहाँ पे मैं स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है। हाईली स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ओके, मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस, स्टैंडर्ड, नियर लाइन, कोड लाइन, आरक्यू, गुड फॉर एआई एमएल डेटा के लिए ये अच्छा होता है। ठीक है, अभी देखो इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं इन डिटेल की ये कैसे प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये सब आपको बस समझ के रखना है कि हाँ इतने सारे टाइप्स के प्रोवाइडर्स होते हैं और स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर आपके होते हैं। जैसे अदर अगर गूगल स्टोरेज की बात करें, परसिस्टेंट डिस्क या फाइल स्टोर आपका होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखो ये समझ के रखनी है। गूगल क्लाउड स्टोरेज हमारे पास यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, आईबीएम क्लाउड स्टोरेज होता है, ओरेकल क्लाउड स्टोरेज होता है, ठीक है। आईबीएम क्लाउड स्टोरेज ऑफर करता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज एंड फाइल स्टोरेज, स्ट्रॉन्ग इन हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशंस, नोन फॉर इंटरप्राइज लेवल कंप्लायंसेस एंड सिक्योरिटी। ओरेकल का भी क्लाउड स्टोरेज मतलब वहाँ पे सर्विस होता है, राइट, जो प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोवाइडर्स तो हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बेस्ट है कोई बेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं। सभी अपने अपने यूज केस के अकॉर्डिंग लोग इसे यूज करते हैं। लाइक सबसे मोस्ट पॉपुलर आपका तो AWS S3 ही होता है। देन काफी सारे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टोरेज हो गया, गूगल क्लाउड स्टोरेज हो गया, IBM, ओरेकल, ये होता है। एडवांटेजेस भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्लोबल अवेलेबिलिटी इन सारे स्टोरेज बोल सकते हो सर्विसेज की होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है, जैसे देखा ही वहाँ पे आपने 99% वहाँ पे रिलायबल होता है आपका S3 जो होता है। स्केलेबल भी होता है, सिक्योरिटी पे एज यू गो, बेसिकली जितना यूज करोगे उतना आपको पे करना होता है। ओके, तो बस यही है आपका, हमने देख लिया यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज जो सर्विसेज प्रोवाइडर आपके होते हैं कितने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट फिनिश। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट यूनिट पढ़ लिया, ठीक है। एक बार चलो मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाता हूँ जिससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, काफ़ी छोटी यूनिट है, ठीक है। तो इसमें हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया, अभी देखोगे तो कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स भी थे। तो आपका ये यूनिट थर्ड भी क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विसेज एंड स्टोरेज 100% हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट यूनिट में हम यूनिट 4 कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ कमेंट कर देना, आई होप आप लोग यहाँ तक अगर देख रहे हो तो प्लीज़ लास्ट में एक ब्यूटीफुल कमेंट आपको जरूर करना अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, राइट। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग कमेंट करो, आप लोग देख रहे हो। बाकी देखते सभी लोग हैं बट कोई लाइक एंड कमेंट नहीं करता, पता नहीं क्यों, राइट। सो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लेक्चर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।